स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारे पास जो कल डिस्कशन हमने की थी वो डिस्कशन जो है बेसिकली वो बिजनेस के हवाले से थी कि बिजनेस होता क्या है और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। और आज हम डिस्कशन करेंगे अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग क्या है। वैसे आपको पता ही है कि कल इनिशियली हमारी स्टार्ट जो है ना हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग से। लेकिन जब हमने अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा कि अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, हिसाब किताब का नाम, तो हमें फील हुआ कि हिसाब किताब किसका करना है, तो बिजनेस का करना है। ठीक है। तो तब हमें जरूरत पेश आई कि हम जो है वो बिजनेस की डेफिनेशन में गए और बिजनेस की टाइप्स पे गए, और अगेन एक आप कह सकते हैं उसका एक सिनॉप्सिस था वो पूरी बिजनेस के हवाले से। बाकी बिजनेस का एक अलग से सब्जेक्ट है हमारे पास, उसमें आप वो डिटेल से पढ़ लेंगे। तो आज हम अपने जो है अगेन टॉपिक पे आते हैं जो कि अकाउंटिंग का है कि अकाउंटिंग होती क्या है और बुक कीपिंग क्या होती है और बाकी चीजें जो कवर होती हैं हमारी वो। तो अकाउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग बेसिकली जो है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है, साइंस नहीं है। आर्ट से क्या मुराद होता है और साइंस से क्या मुराद होता है? साइंस से मुराद क्या है कि सपोज आप इस वक्त जो है आपके हाथ में बॉल पेन है, और बॉल पेन को आप अगर छोड़ें तो जमीन पे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जमीन जो है वो हमारे पास ग्रेविटी लॉ है कि जमीन की कशिश जो होती है और वो अपनी तरफ जो है ना उसको अपनी तरफ खींचती है। ठीक है। तो वो क्या है? वो साइंस है। अब जब भी आप कोई भी चीज उठाएंगे फेंकेंगे कोई भी चीज छोड़ेंगे हाथ से, तो वो जमीन की तरफ ही जाएगी। वो साइंस है, वो उसमें ऐसे ही होता है। जबकि जो अकाउंटिंग है ये एक आर्ट है। ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें सेम ऐसे ही हो, इसमें थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। आर्ट है, किस चीज का आर्ट है? बेसिकली आर्ट जो है वो है रिकॉर्डिंग का। ठीक है। किस चीज का आर्ट है? रिकॉर्डिंग का। किस चीज को रिकॉर्ड करना है हमें? ठीक है। अब अगेन सवाल होता है कि अकाउंटिंग ठीक है एक आर्ट है, किस चीज का? रिकॉर्ड करने का। लेकिन किस चीज को रिकॉर्ड करने का? तो वो अगेन उसका आंसर है कि बिजनेस इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस इन्फॉर्मेशन। बिजनेस इन्फॉर्मेशन को जो है रिकॉर्ड करने का नाम क्या है? वो है अकाउंटिंग। बिजनेस इन्फॉर्मेशन को जो है वो रिकॉर्ड करने का नाम जो है वो क्या है? अकाउंटिंग। और फिर उसके बाद अगेन पढ़ेंगे अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ। अकाउंटिंग अगेन आर्ट है किस चीज का? क्लासिफाइंग का। किस चीज का? क्लासिफाइंग का। किस चीज को क्लासिफाई करना है? किस चीज को क्लासिफाई करना है? अगेन एक क्वेश्चन मार्क है, और वो उसका आंसर भी अगेन वही है कि बिजनेस इंफॉर्मेशन को क्या करना है? आपने आपने क्लासिफाई करना है। ठीक है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग व्हाट? बिजनेस इंफॉर्मेशन। बिजनेस इंफॉर्मेशन। और फिर उसके बाद अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। समराइजिंग मतलब समरी बनाना। ठीक है। किसी शॉर्ट डिटेल कह सकते हैं किसी चीज की, वो देना। तो अगेन समरी भी किस चीज की बनानी है? हमने बिजनेस इंफॉर्मेशन की बनानी है। और अगेन लास्ट में इंटरप्रेट भी हमने किसको करना है? बिजनेस इंफॉर्मेशन को करना है। बिजनेस इंफॉर्मेशन जो भी है उसको आपने इंटरप्रेट करना है। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या बनेगी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसको क्लासिफाई करते हैं, उसके बाद उसकी समरी बनाते हैं, और एट द एंड हम उसकी इंटरप्रेट करते हैं। और उस रिकॉर्डिंग किसकी हो रही है? क्लासिफाइंग किसकी हो रही है या समराइजिंग और इंटरप्रेशन किसकी हो रही है? वो बिजनेस इंफॉर्मेशन की हो रही है। ये सारे टास्क हम किसमें कर रहे होते हैं? अकाउंटिंग में कर रहे होते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए एक आपको और चीज बता दूं कि रिकॉर्डिंग से क्या मुराद है। अकाउंटिंग में बिजनेस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्डिंग से क्या मुराद है? बिजनेस इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं? तो याद रखें, होता क्या है, जैसे एक बिजनेस चला रहे हैं आप, तो उसमें आप अपनी चीजों को रिकॉर्ड करना होता है। तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं? आपके पास सपोज ये रजिस्टर आपके पास पड़े हुए हैं, तो जो भी बंदा कोई चीज लेके जा रहा है आप वहां पे लिखोगे कि असलम को ये चीज बेची है, अकरम को ये चीज बेची है, नासिर को ये चीज बेची है। ठीक है। मिस्टर ए से ये चीज खरीदी थी, मिस्टर बी को इतनी पेमेंट की है, ये बिजली के बिल है, ये कैश का हिसाब किताब है। ये सारा हम क्या कर रहे हैं? लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। इसकी कोई तरतीब नहीं है। डेट वाइज जैसे उस डेट को जो जो बंदा आ रहा है उसकी ट्रांजेक्शन लिखेंगे, अगली डेट को जो बंदा आ रहा है उसकी सारी डिटेल्स लिखते जाएंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं? जस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। जस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये हमारे पास हर मंथ के एंड पे हमने देखा पूरा रजिस्टर खत्म हो गया है, इसमें ये सारी चीजें क्या है लिखी हुई हैं। हमें उससे कुछ भी अंदाजा नहीं हो रहा कि हम कहाँ पे खड़े हैं, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या सिचुएशन है business की। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में हमने उस सारी जो गड़बड़ थी ना उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। हमने क्या किया? हमने खाते बना दिए। एक पेज रख दिया हमने असलम की ट्रांजेक्शन के लिए, एक पेज हमने अकरम के लिए रख लिया, एक पेज हमने हबीब के लिए रख लिया है,
एक मिस्टर ए के लिए, एक मिस्टर एक्स के लिए और वाई के लिए, और एक कैश के लिए, एक बिजली के बिल्स के लिए। तो हमने डिफरेंट पेजेस बना लिए, भाई फलाने बंदे की जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी तो फलां पेज पे हम लिखेंगे, फलां बंदे की ट्रांजेक्शन फलां पेज पे लिखी जाएगी। अब क्या है, अपने चीजों को हमने क्लासीफाई कर दिया है कि हम चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास जब भी असलम आएगा तो फलां पेज पे जाएंगे, उसमें देखेंगे कि उसके साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन हमारी होंगी। अकरम जब आएगा तो उसके पेज पे चले जाएंगे, जब बिजली का बिल आएगा तो उसके पेज पे चले जाएंगे। तो हम चीजों को क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई। उसके बाद क्या है, समराइज। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, समराइज। अब समराइज क्या है, बेसिकली समरी बनाना। ये सारा कुछ जो आपने किया है, क्लासीफाई किया है, रिकॉर्ड किया है, इसके इतने पेजेस यूज किए हैं, तो अब आप समरी बनाते हो, एक पेज के ऊपर डिटेल को लेके आते हो। असलम के सामने उसकी अमाउंट, अकरम के सामने उसकी अमाउंट, यूटिलिटी बिल्स के सामने उसकी अमाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के सामने उसकी अमाउंट। तो ये अब आप क्या कर रहे हैं, समरी बना रहे हैं। जो भी वो आपके पास पेजेस थे उनकी अमाउंट को टोटल किया और तो हर बंदे के सामने उसकी अमाउंट लिख ली। अब आपके पास कितना पता है आपको कि भाई ये पेज मेरे पास जो है, इसमें असलम कितनी अमाउंट है, अकरम कितनी अमाउंट है, हबीब कितनी अमाउंट है, नासिर कितनी अमाउंट है। तो ये अब सारी क्या समरी बनी हुई है, एक पेज के ऊपर सारी अकाउंट की डिटेल आ गई। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों से मैंने पैसे लेने हैं और कितने लोगों को पैसे देने हैं, कितना कैश पड़ा हुआ है। तो ये सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी उसी एक पेज से। आगे नेक्स्ट हमारे पास है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग क्या है कि सारा काम आपने इस तरह से करना है, अगर आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं, अगर आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट है तो ये सारा काम आप इस तरह से करें, इस तरह से इसको बनाएं कि ये कोई भी इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से करें कि कोई एक बंदा जिसका अकाउंटिंग के साथ कोई बैकग्राउंड नहीं है, अकाउंटिंग के साथ कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो भी इस चीज को समझ सके कि ये जो है ये क्या किया आपने, ये एंट्री कैसे पास किया, ये ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड किया आप। तो ये क्या है, इंटरप्रीटिंग है। तो अगेन अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है जिसमें हम बिजनेस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। ये सारे टास्क हम करते हैं किसमें, अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है बुक कीपिंग की। ठीक है, कि बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग भी एक आर्ट है, लेकिन किस चीज की आर्ट है, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करने। तो ये देखें, अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन, ये भी वही चीज है। लेकिन अकाउंटिंग में उसको क्लासिफाई भी किया जाता है, उसको समराइज भी किया जाता है, उसको इंटरप्रेट भी किया जाता है। जबकि बुक कीपिंग में जस्ट इंफॉर्मेशन को जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। अकाउंटिंग एक आप कह सकते हैं इसके ऊपर एक ब्रॉडर टर्म। अकाउंटिंग क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें ये चार एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, जबकि बुक कीपिंग में जस्ट रिकॉर्डिंग वाला एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाता है। बुक कीपिंग का स्कोप जो है वो ज्यादा है, सॉरी अकाउंटिंग का स्कोप जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू बुक कीपिंग। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है अकाउंटिंग साइकिल। वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल से क्या मुराद है कि भाई अकाउंटिंग ने स्टार्ट कहाँ पे होना है और एंड कहाँ पे होना है। अकाउंटिंग ने स्टार्ट कहाँ से होना है और एंड कहाँ पे होना है। और ये बेसिकली आपका पूरा सिलेबस है जो कि आप इस सेमेस्टर में पढ़ना है। तो आप देखेंगे आपके पास ट्रांजेक्शन होंगी, ट्रांजेक्शन से जनरल कैसे बनाते हैं, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारा कुछ आप सीखेंगे। ये अकाउंटिंग साइकिल है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग साइकिल जो है हमेशा जो स्टार्ट होता है वो ट्रांजेक्शन से स्टार्ट होता है। कहाँ से, ट्रांजेक्शन से स्टार्ट होता है, उससे आप फिर फर्दर जर्नल बनाते हो, जर्नल से लेजर बनते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अभी आप फिलहाल देख लें, आगे हम इसके हवाले से हर एक इसका जो पॉइंट है उसको मजीद हम डिस्कस करेंगे फर्दर। आगे चलते हैं, हमारे पास आगे अभी इसी का एक पॉइंट आ गया है, वो क्या है, ट्रांजेक्शन के। ट्रांजेक्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ था ये है क्या, तो ट्रांजेक्शन जो लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ट्रांजेक्शन बेसिकली क्या है, एनी डीलिंग, कोई भी डीलिंग है, कोई भी डीलिंग है किसके बीच में, भाई वो डीलिंग किसकी, डीलिंग के लिए कोई ना कोई बंदा होना जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि मैं मिस्टर एक्स बैठा हूँ तो मैं अपने साथ डीलिंग कर रहा हूँ, किसी ना किसी बंदे के साथ डीलिंग होनी है। ठीक है, तो डीलिंग क्या है, बिटवीन टू और मोर पार्टीज, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में है, एक बंदे के बीच में नहीं है। मिनिमम दो लोग होंगे, वैसे दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो दो या दो से ज्यादा पार्टीज कह सकते हैं, या टू और मोर पर्सन कह सकते हैं। ठीक है, कोई भी डीलिंग बिजनेस की जो कि दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में हो या दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। क्यों हो, किस लिए हो, मकसद क्या है उसका, विच इफेक्ट, जिसका इफेक्ट पड़े, जिसका इफेक्ट पड़े किसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर, किस कैसे, इकोनॉमी के,
बिजनेस को प्रेफर कैसे पड़े? इकोनॉमिकली, कि कोई भी डीलिंग हो इसके बीच में, दो लोगों के बीच में, वो दो लोग कौन है, दो पार्टीज कौन है, कोई भी हो सकती हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा पार्टीज कोई भी हो सकती हैं, जिससे क्या हो, जिससे बिजनेस को इकोनॉमिकली कोई ना कोई इफेक्ट पड़ रहा हो, जिससे बिजनेस में इकोनॉमिकली कोई ना कोई इफेक्ट पड़ा हो। इकोनॉमिकली इफेक्ट से मुराद ये नहीं होता कि आपको हमेशा प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस भी हो सकता है, ठीक है, या हमेशा आपका जो है वो इनकम हो रही हो, खर्चा भी हो सकता है। तो कोई ना कोई इकोनॉमिकली जो है उसका इफेक्ट जो है वो बिजनेस के ऊपर पड़ रहा हो, जिससे हम क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन, इसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। अच्छा, ट्रांजैक्शन की दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक को हम कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं और एक को हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या है? हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें परचेज के टाइम पे या सेल के टाइम पे क्या हो, कैश इन्वॉल्व हो। परचेज के टाइम पे मतलब चीज आप परचेज कर रहे हैं या आप चीज सेल कर रहे हैं, उसमें अगर कैश इन्वॉल्व है उस ट्रांजेक्शन में, उस लेन देन में, ट्रांजेक्शन बेसिकली लेन देन होता है ना, तो उसको आप क्या कहते हैं, उसमें आप कहते हैं ये क्या है, कैश ट्रांजेक्शन। ये क्या है, वो कैश ट्रांजेक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व है। और किस टाइम पे इन्वॉल्व है? एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल। सपोज आप जाते हो फर्नीचर वाली शॉप पे, फर्नीचर खरीदते हो और उसके बदले में क्या देते हो, कैश। ठीक है, अब आपने कैश दिया, फर्नीचर खरीदा है, इसको आप क्या कहेंगे, कैश ट्रांजेक्शन। और ये कैश ट्रांजेक्शन से अक्सर हम ये मुराद लेते हैं कि मतलब ये समझा जाता है कि कैश दे रहे हो। कैश देना जरूरी नहीं होता, उसमें ये भी हो सकता है कि आप बैंक के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हो, आप आजकल मोबाइल ऐप्स आ चुकी हैं, उसके थ्रू ट्रांसफर कर रहे हो। तो आप चीजें जब खरीदने जाएं या बेचने जाएं, अगर कैश उसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो उससे आप क्या कहेंगे, कैश ट्रांजेक्शन। और अगर कैश इन्वॉल्व नहीं होता, कैश इज नॉट इन्वॉल्व, कैश इज नॉट इन्वॉल्व, अगर कैश इन्वॉल्व नहीं होता तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मतलब आप जाते हैं फर्नीचर खरीदने के लिए, आप कहते हो यार मेरे पास कैश तो नहीं है, तो कैश मैं आपको बाद में पे कर दूंगा, अभी मुझे आप उधार पे फर्नीचर दे दे। और वो एग्री कर जाता है दुकानदार, तो आप वो फर्नीचर लेके आ जाते हो, लेकिन आप कैश नहीं देते। ऐसी ट्रांजेक्शन को क्या कहेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मेरे ख्याल में समझ आ रही होगी। ट्रांजेक्शन क्या है, उसकी दो टाइप्स है। ट्रांजेक्शन बेसिकली डीलिंग है, ठीक है, किसके बीच में, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक डीलिंग, ठीक है। और उससे बिजनेस का इफेक्ट क्या पड़ेगा, इकोनॉमिकली इफेक्ट पड़ेगा, बिजनेस को इकोनॉमिकली जो है वो इफेक्ट पड़ रहा हो, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन है और उसकी दो टाइप्स हैं, एक को कैश ट्रांजेक्शन कहते हैं और एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। कैश ट्रांजेक्शन में जो है वो कैश इन्वॉल्व होता है, कैश इन्वॉल्व होता है, जबकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन में जो है वो कैश इन्वॉल्व नहीं होता। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कैश जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। ये इन दोनों में जो है मेजर जो है वो डिफरेंस है। अच्छा, अब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि बिजनेस में आपके पास कैश है, आप लेके बैठ जाते हो कि बिजनेस स्टार्ट कर चुका हूँ। ऐसे नहीं होता। बिजनेस स्टार्ट करना है तो कोई ना कोई चीज आप परचेज करोगे, कोई ना कोई चीज खरीदोगे, ताकि कल को आप बेच सको उसको, ठीक है। तो अब देखते हैं कि परचेजेस क्या होती हैं, अब देखते हैं कि परचेजेस क्या होती हैं। परचेजेस बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुआ है। परचेजेस बेसिकली जो है, जब आप कोई चीज खरीदें, ठीक है, जब आप कोई चीज खरीदें और उसका मकसद क्या हो, उसका मकसद ये हो कि ये चीज मैं बेचूंगा, रीसेल करूंगा और मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, ठीक है। तो आप चीजें खरीद रहे हैं और क्यों खरीद रहे हैं, इसलिए खरीद रहे हैं कि मैं इसको बेचूंगा और बेच के क्या करूंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा। तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप परचेजेस कहते हैं। इसको आप परचेजेस कहते हैं कि एक चीज आप खरीद इसलिए रहे हो कि आप उसको बेच के प्रॉफिट कमाओगे, उसको आप परचेजेस का नाम देते हो। अब सपोज आप क्या करते हो, आप जाते हो, फर्नीचर की शॉप है, जाते हो फर्नीचर खरीदते हो और ले आते हो, वो क्या है, वो परचेजेस कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, परचेजेस, ठीक है। आपकी मोबाइल की शॉप है, आप जाते हो मार्केट में और मोबाइल खरीद के लाते हो, क्योंकि मोबाइल शॉप है, तो वो क्या कहलाएगी, वो परचेजेस कहलाएगी, सही है। लेकिन अगर आपकी फर्नीचर की शॉप है, लेकिन आप जाते हो मोबाइल लेकर आते हो अपने यूज के लिए, अपने यूज के लिए, बेचने के लिए नहीं, किस लिए, यूज के लिए, तो वो परचेजेस नहीं होंगी, वो परचेजेस नहीं होंगी। परचेजेस कौन सी चीज होगी, परचेजेस वो चीज होगी जो आप खरीदते इस पर्पज के लिए हो कि आप बेचोगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आपकी मोबाइल्स की शॉप है और आप फर्नीचर ले आते हो कि भाई मैं जो है फर्नीचर के ऊपर कस्टमर आके बैठेगा, मैं बैठूंगा, आपका मकसद उसको रीसेल करना नहीं है, तो वो भी परचेजेस नहीं होंगी। वो क्या होंगी वो बाद में देख लेंगे, अभी जस्ट समझने के लिए जरूरी है कि कम से कम वो जो है परचेजेस नहीं कहते हैं, सही है। तो ये परचेजेस की डेफिनेशन है। परचेजेस की दो टाइप्स है,
एक को कहते हैं कैश परचेजेस और एक को कहते हैं क्रेडिट परचेजेस। ये सेम है, जो हमने ट्रांजेक्शन जैसे पढ़ी है उसी की तरह से है। वो परचेजेस जिसमें कैश इन्वॉल्व हो, जिसमें कैश इन्वॉल्व हो कब? एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, वो परचेजेस जिसमें कैश इन्वॉल्व हो, कैश इन्वॉल्व हो किस वक्त? एट द टाइम ऑफ परचेज। एट द टाइम ऑफ परचेज, उसे क्या कहेंगे? कैश परचेजेस कहेंगे। और क्रेडिट परचेजेस कौन सी होंगी? वो परचेजेस जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, कैश इज नॉट इन्वॉल्व, जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, कैश इज नॉट इन्वॉल्व। कब कैश कब इन्वॉल्व नहीं है? एट द टाइम ऑफ परचेज, जब खरीदने गए तब इन्वॉल्व नहीं है। वही फर्नीचर वाली एग्जांपल ले लें आप फर्नीचर लेने गए, आपके पास कैश था, कैश दिया, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर की शॉप है आपकी, वो क्या कहलाएगी? वो कैश परचेज कहलाएंगी। आप जो है अगेन फर्नीचर लेने गए, फर्नीचर की शॉप पे आपकी, फर्नीचर खरीदना था आपने, आप फर्नीचर लेने गए, अब आपके पास कैश नहीं है, आप उधार के ऊपर लेके आए, इसे हम क्रेडिट परचेज क्या कहेंगे? क्रेडिट परचेज। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, तो इसको समझिएगा कि रिटर्न आउटवर्ड क्यों है और ये होती क्या है। रिटर्न आउटवर्ड इस वजह से इसे कहते हैं कि ये चीज आपके पास आई, अब किसी वजह से आपने वापस कर दी, तो ये अब आपसे आउट हो रही है, आपसे आउट हुई। बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, पता नहीं चलता कि रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, मिक्स कर देते हैं। आगे हम से रिटर्न भी पढ़ेंगे तो वो मिक्स हो जाती है वहां पे। तो रिटर्न आउटवर्ड क्या है बेटा? ये चीज आपके पास आई थी, ठीक है, अब आप उसे वापस कर रहे हो, तो ये आपसे आउट हो रही है, इस वजह से आप इसे क्या कहते हैं? इसे रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, और इसको परचेज रिटर्न भी कहा जाता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। व्हेन गुड्स आर रिटर्न, जब गुड्स जो है वो वापस की जाती हैं, किसको? टू सप्लायर, उसके सप्लायर को या सेलर को जिसने बेची थी उसको। जब गुड्स वापस की जाती है, व्हेन गुड्स आर रिटर्न, व्हेन गुड्स आर रिटर्न, जब गुड्स वापस की जाती है, ठीक है, किसको की जाती हैं? उसके सप्लायर को या फिर उसके सेलर को, ठीक है, ऑन फॉलोइंग बेसिस, इन बेसिस के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं? ये क्या है? परचेज रिटर्न है या रिटर्न आउटवर्ड है? ये क्या है? परचेज रिटर्न है या रिटर्न आउटवर्ड है। व्हेन गुड्स आर रिटर्न, जब गुड्स रिटर्न की जाती हैं टू इट्स सप्लायर, अपने उसके सप्लायर को या सेलर को, उसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं, या उसको जो है वो रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। अच्छा, किन रीजंस होती हैं, वो कौन सी रीजंस होती हैं जिसकी बेस के ऊपर चीजें वापस की जाती हैं? तो ये चार रीजंस आपको स्पेसिफाई की गई है। नॉर्मली यही चार रीजंस जो होती हैं जिसके ऊपर गुड्स जो है वो वापस होती है। और कौन कौन से रीजंस हैं? गुड्स जो है जो आपने मंगवाई है वो एज पर स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब कि जो उसका स्टैंडर्ड था, जैसा आप चाह रहे हैं इस स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड की हो गुड्स, वो स्टैंडर्ड की नहीं है, तो आप चीजें क्या करते हो? वापस कर। एज पर स्पेसिफिकेशन, जो स्पेसिफाई आप कर रहे थे कि इस चीज, ये चीज जो है इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, इसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए, जो स्पेसिफाई चीजें आपने की थी उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तब भी आप वो चीजें जो है वो वापस कर देते हैं। और थर्ड में हमारे पास है वो चीजें जो आप खरीद रहे हो वो क्या है? वो डिफेक्टिव है, वो टूटी फूटी हुई है, वो डिलीवरी के वक्त टूट फूट गई है, तो वो भी आप चीजें वापस कर देते हो कि भाई ये चीजें मेरे पास जो पहुंची है ये डिफेक्टिव है सर। और उसकी अगर क्वालिटी जो है वो बहुत बुरी है तो तब भी आप वो चीजें वापस कर दोगे। तो इन रीजंस की बेस के ऊपर जो है वो आप जो है परचेज रिटर्न करते हो, मतलब जो चीजें आपने खरीदी वो आप उनके सप्लायर को या सेलर को वापस कर देते हैं। इसलिए इसको रिटर्न, परचेज रिटर्न कहा जाता है या रिटर्न आउटवर्ड कहा जाता है, कि ये चीजें जा रही हैं, आउट हो रही हैं, अपने सप्लायर के पास जा रही है, अपने सेलर के पास जा रही है। अच्छा, एक और टर्म है जो कि इसी के साथ ही है, ये इसको बाद में देख भी लेंगे, डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। गुड्स की हम ऊपर वर्ड पढ़े बार बार गुड्स का, अब आगे आप पढ़ेंगे मर्चेंडाइज का वर्ड पढ़ेंगे, इन्वेंट्री का पढ़ेंगे, स्टॉक का पढ़ेंगे, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये सारी चीजें एक ही चीज है, ठीक है। तो ये गुड्स, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, स्टॉक, बेसिकली वो तमाम चीजें हैं जो आप खरीदते हो। दो पर्पज हो सकते हैं उसके, उसके दो पर्पज हो सकते हैं। एक फॉर रीसेल पर्पज, जो कि हम पढ़ चुके हैं परचेजेस में। दूसरा क्या होता है? आपने उससे कोई नई चीज बनानी है और फिर उसको बेचना है, कोई नई चीज बनानी है और उसको बेचना है, ठीक है। तो ऑल आइटम्स, वो तमाम चीजें परचेज जो कि खरीदी जाती हैं, क्यों? फॉर रीसेल, दोबारा बेचने की गरज से या फिर मैन्युफैक्चरिंग की गरज से, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको गुड्स, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, स्टॉक, ये सारे नाम याद रखते हैं आप। जैसे ऊपर परचेज रिटर्न था, रिटर्न आउटवर्ड था, इसी तरह से ये गुड्स, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, स्टॉक, ये सारे नाम आपने इनकी याद रखने हैं, ये टर्म्स यूज की जाएंगी बार बार, ठीक है।
तो ये तमाम वो चीजें जो कि आप खरीदते हो, उसके दो पर्पज हो सकते हैं क्यों खरीदते हैं, या तो रीसेल के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम गुड्स मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या स्टॉक का नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सेल्स के हवाले से। ठीक है, सेल्स क्या है, वो जो गुड्स आपने खरीदी थी, इसका मकसद क्या था, रीसेल पर्पज, क्या आप उसे जो है रीसेल करेंगे, इसका ये मकसद था। वो जब आप रीसेल कर देंगे, वो जब आप सेल कर दोगे जो आप खरीदी थी सेल के लिए, उससे आप क्या कहेंगे, सेल्स कहेंगे। व्हेन गुड्स आर सोल्ड, व्हेन गुड्स आर सोल्ड, व्हेन गुड्स आर सोल्ड, जब चीजें बेची जाती हैं, विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पज, जो कि परचेज किस लिए की गई थी, ताकि उन्हें रीसेल किया जा सके, उससे हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। जब चीजें बेची जाती हैं किस लिए, विच आर परचेज, जो परचेज की थी किस लिए, फॉर रीसेल पर्पज, दोबारा रीसेल करने के लिए, उससे हम सेल्स कहते हैं। इसी तरह जिस तरह से परचेज की दो टाइप्स थे, सेल की भी दो टाइप्स थे, और अगेन इसमें फर्क कोई नहीं है। कैश सेल्स क्या है, जिसमें कैश इन्वॉल्व हो, और क्रेडिट सेल्स क्या है, जिसमें कैश इन्वॉल्व ना हो। लेकिन इसमें एक चीज का रखा नहीं, उसमें क्या था, एट द टाइम ऑफ परचेज था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एट द टाइम ऑफ सेल है, एट द टाइम ऑफ सेल है। और ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन में भी क्या है, एट द टाइम ऑफ, वहां पे परचेज था, लेकिन यहाँ पे क्या होना है, एट द टाइम ऑफ सेल होना है। कि जो गुड्स आप सॉरी कैश सेल्स क्या होंगी, जब आप एट द टाइम ऑफ सेल जो है, आप ट्रांजेक्शन में अगर कैश इन्वॉल्व है तो आप कहेंगे कैश सेल्स, और अगर कैश इन्वॉल्व नहीं है एट द टाइम ऑफ सेल, तो उससे आप क्या कहेंगे, क्रेडिट सेल। ठीक है, ये उसकी टाइप्स हैं। इसके बाद आगे जैसे परचेज रिटर्न हो सकती है, तो सेल रिटर्न भी हो सकती है। फिर आपका कस्टमर भी आपको कह सकता है कि भाई ये लो चीजें, मैं नहीं लेता आपकी चीजें। और अगेन रीजन कौन सी होंगी, किस बेस पे वो कहते हैं, कोई चार रीजन हो सकती है। ठीक है, तो सेल रिटर्न क्या होता है, और रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्यों कहते हैं इसको, बच्चे ये थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, रिटर्न आउटवर्ड और इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड इसलिए इसको कहा जाता है कि ये चीजें कस्टमर आपको वापस करेगा तो ये बिजनेस में इन हो जाएंगी, बिजनेस में आ जाएंगी, इस वजह से इसको रिटर्न इनवर्ड कहा जाता है। और परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड क्यों कहा जाता है, कि आप वो चीजें दे रहे हैं, यहाँ से चली जाएंगी, ठीक है, तो आउट हो जाएंगी। ठीक है, इस वजह से कहा जाता है। तो सेल रिटर्न क्या है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर, तो कस्टमर से चीजें रिटर्न होती हैं ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, इन रीजन की बेस के ऊपर, और वो रीजन सेम है, वही, उसका स्टैंडर्ड सही नहीं है, एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं है, डिफेक्टिव है, या फिर जो है ना उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम जो है वो सेल रिटर्न कहते हैं, इसको हम सेल रिटर्न कहते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर है, इसको एक दफा दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग बेसिकली एक आर्ट है, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। क्या, रिकॉर्ड पहला पॉइंट, दूसरा क्लासीफाई, थर्ड समराइज, और फोर्थ इंटरप्रेट करते हैं। किस चीज को, बिजनेस इंफॉर्मेशन को, बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन है उसको हम करते हैं ये सारा कुछ। ठीक है, आगे बुक कीपिंग है, तो बुक कीपिंग भी हम जस्ट रिकॉर्डिंग करते हैं, और बाकी क्लासीफाई समराइज इंटरप्रेट नहीं करते, और इसको करते हैं रिकॉर्ड बिजनेस इंफॉर्मेशन। तो उसके बाद अकाउंटिंग साइकिल हमारा शुरू हो जाता है, जो कि ट्रांजेक्शन से शुरू होता है, ट्रांजेक्शन, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एंड हो जाता है। ये हमारे अकाउंटिंग साइकिल है। अब अकाउंटिंग साइकिल में स्टार्ट कहाँ से लेते हैं, ट्रांजेक्शन से लेते हैं। अकाउंटिंग का स्टार्ट भी ट्रांजेक्शन से होता है। तो ट्रांजेक्शन क्या होता है, होती है बेसिकली वो डीलिंग है किसके बीच में, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, और उसका इफेक्ट बिजनेस पे इकोनॉमिकली पड़ रहा होता है, बिजनेस पे उसका इफेक्ट इकोनॉमिकली पड़ रहा होता है। तो ट्रांजेक्शन के दो टाइप्स हैं, एक वो ट्रांजेक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है, उसे क्या कहते हैं, कैश ट्रांजेक्शन। एक वो ट्रांजेक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, उसे कहते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास परचेजेस है। तो परचेजेस क्या है, जब गुड्स आप परचेज करेंगे फॉर रीसेल पर्पज, इससे हम क्या कहते हैं, ये परचेजेस। जब एक चीज खरीदी जाती है किस वजह से, कि हम इसको दोबारा बेचेंगे, उससे हम क्या कहते हैं, परचेजेस। अब परचेजेस की भी दो टाइप्स हैं, एक को कैश परचेजेस कहते हैं, एक को क्रेडिट परचेजेस कहते हैं। कैश परचेज कौन सी होगी, जिसमें कैश इन्वॉल्व होगा तब, जब चीजें परचेज करेंगे। और क्रेडिट परचेजेस किसे कहते हैं, जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होगा कब, जब चीजें परचेज करेंगे। ये पहले आपको मटेरियल में बता दिया गया है। आगे परचेज रिटर्न है, जो गुड्स आपने खरीदी हैं अपने सप्लायर से, वो जब आप रिटर्न कर देंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, रिटर्न, परचेज रिटर्न कहते हैं, और रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। और इसकी चार रीजन हो सकती हैं, इसकी बेस के ऊपर रिटर्न होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है गुड्स मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। तो गुड्स मर्चेंडाइज और इन्वेंट्री ये सेम चीजें हैं, स्टॉक, इसमें जस्ट जो है वो चीजें जो है इसमें सेम है। और इसमें जो है ना, इसमें आप चीजें खरीदते हो, उसके दो पर्पज होते हैं, या तो आप रीसेल करोगे या उससे कोई नई प्रोडक्ट बना के बेचोगे। इन दो पर्पज के लिए जब भी चीजें आप खरीदोगे तो उसे हम मर्चेंडाइज, गुड्स, इन्वेंट्री या स्टॉक कहेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास सेल्स है।
तो सेल्स में क्या है, जब आप गुड्स खरीदोगे, खरीदते हो परचेज करने के लिए, तो जब आप बेच देते हो गुड्स को, उन चीजों को बेच देते हैं आप, किन को बेचते हैं, जो चीजें आपने खरीदी इस पर्पज के लिए थी कि कल को आप बेचेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेल्स। और सेल्स भी दो तरह की होती है, कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स में कैश इन्वॉल्व होता है, क्रेडिट सेल्स में कैश इन्वॉल्व नहीं होता। और नेक्स्ट हमारे पास सेल्स रिटर्न है। और सेल्स रिटर्न में अगेन वही है कि आपका कस्टमर आपको चीजें वापस कर देता है और उसकी बेसिस वही जार होती है। तो ये आज का लेक्चर है, इसमें कोई इशू हो तो जरूर बताइएगा। फिर इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये इसमें कोई इशू हो तो जरूर आप शेयर कर सकते हैं, फर्दर नोट्स आपको जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगे। थैंक यू।